खान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले राजकुमार जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस जगह पर आप हैं उस जगह को जो है रावण के वंशज के तौर पर भी जाना जाता है। वहां पर दशहरे का पर्व नहीं मनाया जाता। हालांकि अगर हम पूरे देश में देखें कि दशहरे की धूम दिखाई पड़ रही, लेकिन जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए लता, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के बिसरक में मौजूद हूँ। ये जो बिसरक है, इस बिसरक गांव को जो ऋषि थे विश्वेश्वरैया, जिनको माना जाता है कि उन्हीं के वंशज जो है वो आगे चले, और रावण की कहीं ना कहीं स्थली, जो जन्म स्थली है, उसके तौर पे इसको माना जाता है। यहाँ पे एक शिव का मंदिर है और यहाँ पे एक आचार्य रामदास हैं, उनसे मैं सीधी बातचीत कराऊंगा क्योंकि वही यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे जो ये शिव जी का जो मंदिर है, ये एक अष्टकोणीय शिवलिंग है यहाँ पे। और मुख्यतः कहीं भी अगर देखते हैं तो शायद शिवलिंग जो है वो गोल आकार में है, लेकिन गोल आकार में यहाँ भी है, लेकिन उसकी जो नीचे की जो सतह है वो 8 कोणों में कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई देती है। कि सबसे पहले तो रामदास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। इस मंदिर के बारे में क्या परंपराएं हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो मंदिर है, ये ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि के द्वारा जो है स्वयं प्रकट करी हुई शिवलिंग है जी। और ये जो है रावण की और विशेश्वरवा की जन्मभूमि है, और उसी पे ये शिवलिंग पे पूजा करते थे वो। लता, मैं लेके आऊँगा एक बार जो शिवलिंग के जरूर दर्शन कराने का हम प्रयास करें, क्योंकि जरूर जहाँ की कुछ पौराणिक व्यवस्थाएं हों, जहाँ के बारे में कुछ जानकारी हो। देखिए, अगर अपने दर्शकों को सीधा अगर दिखाएं, देखिए ये कोण बने हुए हैं, ये अष्टकोणीय है, इसमें ये 8 कोण हैं। ये शिवलिंग जो है ऊपर से गोल जरूर है, लेकिन नीचे कोण बने हुए हैं, और इन कोणों का बड़ा महत्व माना जाता है, और इसको अष्टकोणीय शिवलिंग के तौर पे लोग मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। बाकी तमाम तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, और कमेंट कुछ कहेंगे? ये जो शिवलिंग है ये अष्टकोणीय भी है और 10 कोणीय भी है। रावण ने जो सिर काट काट के इसी शिवलिंग पे चढ़ाए हैं, और इसी पे शिवलिंग पे से वरदान में उनको मिले हैं। 10 बार चढ़ाए हैं तो 10 ही बार उनको वरदान में मिले हैं। इसे यहीं से जो है रावण का जो है दशानन हो गए, 10 सिर हो गए उनके। लता, दशानंद के बारे में बता रहे हैं कि दशानंद कैसे बने, उनका नाम कैसे हुआ। और देखिए, शिव सर्वोपरि है। बिल्कुल, शिव जो है वो सर्वोपरि, और इसीलिए जो रावण है वो भी भगवान शिव का, महादेव का भक्त था। ऐसे में क्योंकि आप रावण की जन्मभूमि पर वहां पर हैं, और यही कहा जाता है कि क्योंकि वंशज वो हैं, इसलिए वहां पर दशहरा का पर्व जो है वो नहीं मनाया जाता। इसके संदर्भ में अगर बात की जाए राजकुमार जी, तो वहां पर क्या लोगों का उत्साह दशहरे को लेकर कम दिखाई पड़ रहा है? किस तरह की मतलब वहां पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस बारे में इन्हीं से पूछ लेते हैं। दशहरे का जो पर्व है उस पर रावण का जो पुतला है उसका दहन होता है? नहीं, यहाँ कोई पुतला दहन नहीं होता है। यहाँ रावण की पूजा होती है। अभी मंदिर के अंदर रावण की तस्वीर रखी हुई है और बाहर भी बनी हुई है, यहाँ पूजा होती है। कोई रावण का दहन नहीं होता। और कुछ लोग रावण के यहाँ पर दहन नहीं होता। राजकुमार जी, आपके पीछे भी काफी लोग हैं, आप उनसे जानिए कि वो राम के भक्त हैं कि रावण के भक्त हैं? बिल्कुल, आप इस मंदिर में जो आए हैं, ये रावण की जन्मस्थली के तौर पर माना जाता है, आपका क्या मानना है? देखिए, रावण भी शिव जी का भक्त था। रावण वो भी भक्त था, उसके बस कर्म खराब थे। बाकी हम पूजा राम की भी करते हैं और रावण की भी करते हैं। मैं 2 साल से यहाँ मोस्टली आती हूँ दशहरा के दिन। धूमधाम तो कुछ मुझे यहाँ दिखती नहीं, बट मैं दोनों की भक्त हूँ। चलिए, वहाँ पर लता, मैं भी अपने अगर आपको विचार बताऊं, यहाँ बिल्कुल एक मायूसी है। बिल्कुल मायूसी का वहाँ पर माहौल, आप मौजूद हैं इस समय, वहाँ पर मायूसी है कि आपके साथ वहाँ पर कुछ लोग हैं, ताकि आप बात कर पाएं और ये समझ पाएं, हमारे दर्शकों को बता पाएं कि उनके मन में आज के दिन के लिए क्या खासियत है, क्या उत्सुकता रहती है। बिल्कुल लता, स्वाभाविक तौर पर मैं बिना समय गवाए सीधे एक और पुजारी हैं जो यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। जो मायूसी है, इसकी वजह ये यहाँ के रावण को पूर्वज मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, और इस गांव की पहचान है। इसलिए इस गांव में मायूसी छाई रहती है, और रावण को अपना पूर्वज मान के उनकी पूजा करते हैं आज के दिन, ना ही उनको जलाते हैं। और ये पूरे भारत में ना ही जलाना चाहिए, क्योंकि रावण एक विद्वान व्यक्ति है और सम्मानजनक व्यक्ति है, ना ही उसने कोई गलत किया है। तो उसको पूरे भारत में भी जलाने का बंद होना चाहिए। कुछ लोग और भी हैं, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं यहाँ से? नहीं, मैं तो मानता हूँ कि जो पंडित जी महाराज कह रहे हैं सही है,
अगर आज उसकी कर्म खराब थी, लेकिन ऐसे आज तो गली गली में रावण है? अगर रावण का ही वध करना तो पहले गली गली में जो रावण घूम रहे हैं उनको मारो ना। रामचंद्र जी तो मंदिर में और घरों में बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं, उसके कर्म खराब थे लेकिन पूजनीय था, शंकर भगवान के भक्त था और बहुत कुछ क्या सोच के आए हैं यहाँ पे? क्या हम गांव के हैं। हम इस मंदिर पर रोज मॉर्निंग के टाइम 2 घंटे या 3 घंटे लगते हैं, पूजा पाठ करते हैं सब। अच्छा, आपके बाबा पड़बाबा कुछ देखे थे बुजुर्ग, वो भी आते रहे यहाँ पे? हाँ, बुजुर्ग हमारे जो दादा है वो पूजा करते हैं इससे। अच्छा, आज का जो दिन है उसको कैसे मानते हो? मायूसी एकदम। हमारे घर में कुछ एक घी का रायता बनता है पूरे गांव में, हर घर में। अच्छा, आज के दिन। हाँ, और कुछ नहीं, पकवान नहीं बनते? और नहीं, पकवान वकवान कुछ नहीं। सुबह पर पूजा पाठ, सुबह पूजा जाता है खेल बतासे से, और जैसे मतलब कि अपने यहाँ पे रावण नहीं फूका जाता। चलिए, वाकई राजकुमार जी, ये भी दरअसल ये खूबसूरती है कि अलग अलग विभिन्न तरह के लोग भी इस देश में रहते हैं और सभी के जो है सभी को तवज्जो देना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। सबकी अपनी अपनी मान्यता अलग अलग